लोग आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन के पहले हम लोग को मैंने पढ़ाया है 1-1 और अनटू फंक्शन। पहले बात जानना जरूरी है कि उसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन होगा जो फलन 1-1 अनटू हो। यदि वह 1-1 अनटू फंक्शन नहीं है तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन प्राप्त नहीं होगा। अब थोड़ा से हम चलेंगे 1-1 फंक्शन के बारे में जानेंगे और अनटू के फंक्शन में थोड़ा से हम उस पर चर्चाएं करेंगे। इसके बाद हम आगे ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पर भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोगों का कि f(x) बराबर 2x + 3 यह डिफाइंड है रियल टू रियल नंबर। यह रियल से रियल में जब डिफाइंड है तो हम एक तरीका बताते हैं। दो तरीका से इसको हमने बताया भी था। यह है जब यह रियल टू रियल माने इसका डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल है। जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो यह 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो यह 7 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर यह 9 हो जाएगा। इस तरह से हम रखते जाएंगे, मुझे प्राप्त होते जाएगा। यानी प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक रेंज प्राप्त हो रहा है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं हुआ। एक तरीका और है इसमें, जिसे कि लेट हाला 1-1 फंक्शन है, लेकिन देखिएगा यहां पर लेट x1, x2 सदस्य को डोमेन R। तब यहां पर f(x) बराबर 2x + 3, ठीक है। तो f(x1) बराबर 2x1 + 3 और फिर x2 बराबर तो 2x2 + 3। अब आप जानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), तो हम इसको लिख सकते हैं 2x1 + 3 बराबर 2x2 + 3, 3 से 3 तो 2x1 बराबर 2x2 यानी 2 से 2, x1 बराबर x2। जब यह x1 बराबर x2 आ गया तो आप जानते हैं कि 1-1 है। यह 1-1 फंक्शन है। अब यहां आप 1-2 के बारे में लेट यहां पर y सदस्य को डोमेन R। अब जानते हैं कि y बराबर f(x) होता है, तो यहां पर y बराबर f(x) का जो वैल्यू है यह हमारा 2x + 3 है। तो y - 3 = 2x यानी x बराबर y - 3/2, जो कि कोई भी इसमें से रियल रखेंगे यह रियल का बराबर आ जाएगा। तो हम इसको कह देंगे यह अनटू फंक्शन है। तो जब यह अनटू फंक्शन है तो कह देंगे कि 1-1 1-2 फंक्शन 1-1 फंक्शन है, ठीक है। यह 1-1 अनटू फंक्शन हो गया। लेकिन ठीक इसी प्रकार यहां भी आप देखेंगे, यह हम रियल टू रियल पर मैंने किया। लेकिन जब f(x) बराबर हमारे पास sin x है और ये भी जो फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल माने रियल नंबर से रियल नंबर, यानी इसका डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल, लेकिन इसके को डोमेन भी रियल। लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं कि साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वह -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह +1 होता है। तो वहाँ पर हमें रियल, हम वहाँ पर मुझे रेंज तो यानी कोडोमेन तो प्राप्त हो गया, रियल टू रियल नहीं, -1 से 1,
क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। लेकिन आपसे मैंने बताया कि हम उसी फंक्शन का इन्वर्स प्राप्त कर सकते हैं, व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं। यहां यदि चाहे कि इसका व्युत्क्रमणीय इन्वर्स क्या होगा, तो यहां आप कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स वाई बराबर कितना हुआ, एफ इन्वर्स वाई बराबर कह सकते हैं कि y-3/2। जिस तरह से एफ इन्वर्स आप निकालते थे तो इसका इन्वर्स आपने निकाल लिया, या इसी को एफ इन्वर्स x बराबर भी x-3/2, ये भी इसके बारे में आप कह सकते हैं। तो एफ इन्वर्स निकाल लिए। कब इसका एफ इन्वर्स, कब या एफ इन्वर्स वाई कब प्राप्त हुआ, जब उस समय हमने इसका इन्वर्स प्राप्त किया जिस समय यह फंक्शन 1 1 1 2 था। यदि कि यह फंक्शन 1 1 1 2 नहीं रहता तो इसका इन्वर्स प्राप्त नहीं होता, जो हमने इसको फंक्शन में बताया भी है। लेकिन अब हम इसके बारे में चलते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स, और यह डिफाइंड है रियल से रियल नंबर में, लेकिन हमें -1 से 1 मुझे प्राप्त है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम। अब इसका डोमेन, हम इसका अब डोमेन देखते हैं। पहले तो इसी पर हम चेक करके देखें कि क्या यह जो क्वेश्चन है, क्या यह 1 1 1 2 फंक्शन है या नहीं। तो यहां पर देखिएगा, जैसे कि हम एक यहां पर यह रियल से रियल यहां पर कह रहा है, यहां पर यहां से रियल से रियल, जैसे मान लीजिए हमने 0 रखा, तो जब यहां 0 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। हम रियल रख रहे हैं, बहुत सारा रियल हो जाएगा इसमें। अब देखिएगा π/2, तो sin π/2 का वैल्यू आप जानते हैं, sin 0 0 और sin π/sin 90 के मान 1। यहां पर अब देखिए पाई यानी 180 का मान भी 0, -π/2 तो इसका भी -1। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें हमने यह तो चूंकि -1 से 1 हमने ले लिया, -1 से 1 के बीच में ही मुझे डोमेन प्राप्त हुआ। रियल तो बहुत है, लेकिन यहां पर बात देखिए, यह रियल से रियल जब हम डिफाइन कर रहा था, लेकिन अब रियल से रियल ये नहीं है, क्योंकि -1 से 1। लेकिन यहां पर अब आप देखिएगा 0 और पाई, आप खुद जानते हैं कि 1 1 फंक्शन का मीनिंग हुआ कि 1 1 फंक्शन का मतलब यह होता है कि प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक रेंज हो, प्रत्येक डोमेन का अलग अलग प्रत्येक रेंज हो, उसको हम कहते हैं कि वह 1 1 फंक्शन है। और अंटू के बारे में जानते हैं कि को डोमेन में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, यानी को डोमेन में एक भी बहुत सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन बहुत सारे रियल नंबर करने का मतलब है कि -1 से 1 तक ही कहा, तो मैंने -1 से 1 ही लिया। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जब यहां खुद जब दो डोमेन का एक ही रेंज मुझे प्राप्त हो रहा है, तो खुद 1 1 है ही नहीं। तो जब यह 1 1 नहीं है तो मुझे अनटू प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो इसका इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स तो प्राप्त नहीं होगा। इसका व्युत्क्रमणीय तभी प्राप्त हो सकता है, इन्वर्स तभी निकल सकता है जबकि वह 1 1 1 2 फंक्शन हो। मगर यह तो 1 1 1 2 फंक्शन नहीं हुआ। तो जब यह 1 1 1 2 फंक्शन नहीं हुआ तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन प्राप्त नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तो देखिए ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में जब तक एक हम बाउंड्री नहीं लगाएंगे, हम जब तक ले इसके बारे में बाउंड्री नहीं लगाएंगे, तब तक ले ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि एक बाउंड्री के द्वारा उसको काटकर एक बाउंड्री के द्वारा हम क्या करेंगे कि बाउंड्री के द्वारा इसको हम 1 1 1 2 बनाएंगे, और जब तक ले यह 1 1 1 2 नहीं होगा तब तक ले इसका इन्वर्स नहीं प्राप्त होगा। तो हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो देखिएगा चूंकि यह फंक्शन जो है अभी 1 1 1 2 तो नहीं है, तो देखिए जब यह 1 1 1 2 नहीं है
तब हम क्या करेंगे, इस पर हम इसका एक ग्राफ खींचेंगे। यहाँ थोड़ा से देखिएगा, हम इसका एक ग्राफ पर हम काम करेंगे। इसका ग्राफ देखिए, एक्स डैश, एक्स एक्सिस हुआ, वाई डैश हुआ। ये ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर हमने पाई ले लिया और 2 पाई, बस इतना ही रखिए। इसके बीच में आप माइनस भी ले सकते हैं, पाई/2 ले सकते हैं, यानी इसका यहाँ भी आ जाइए, पाई थोड़ा से और आगे कर लीजिए, और यह -पाई/2। हम इसका आलेख यही होता है। हम इसका भी आलेख खींचेंगे, यही इसका भी आलेख होता है। यानी यहां पर -पाई/2 और यहां भी पाई/2, यहां भी पाई/2। चूंकि अब यहां पर हम -पाई/2 तक ही लिए, बहुत सारा आप ले सकते हैं इसके बीच में। यहां भी 270 हो सकता है, नहीं यहां भी आपका 270 पर हो सकता है, यहां भी आप चाहे तो कर सकते हैं यहां पर, यानी -3पाई/2, और यहां भी आप चाहे तो कह सकते हैं कितना, +3पाई/2। अब यहां देखने वाली बात है कि हमें एक ही बात मैंने कहा कि जब तक ले इसका हम इसको एक बाउंड्री की तरह, एक बाउंड्री लगाकर जब तक ले हम इसको 1/1 फंक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक ले इसका इन्वर्स फंक्शन प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर आपको देखना है बाउंड्री, जैसे कि यहां पर इसका मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि यहां से यहां से यहां तक आप इसके बीच में देखते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। हम इसको कुछ काटेंगे, कुछ काट कर इसमें बाउंड्री लगाएंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यही देखिएगा, यह हमारा यहां से यहां तक जब हमने 0 रखा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। पाई/2 रखा तो पाई/2 का वैल्यू 1 होता है, और -पाई/2 रखा तो इसका भी वैल्यू -1 होता है। यानी आपने देखा कि प्रत्येक डोमेन का, अब इसका रियल से रियल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने इसको 1/1 फंक्शन 1/1 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको काट कर हम इसको कहते हैं, यहां से यहां तक इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, मुख्य मान, चाहे मुख्य शाखा भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं तो अब इसका जो रेंज प्राप्त हुआ, रेंज तो मुझे मिल गया था, अब इसका डोमेन जो प्राप्त हुआ, यह खुद मुझे प्राप्त हो गया -पाई/2 से पाई/2, यह खुद मुझे प्राप्त हो गया कि अब यहां पर जो -पाई/2 से पाई/2, और वहां से हम लेते हैं तो -1 से 1 आता है, जो कि हमें -पाई/2 से लेकर जब हम लेंगे यहां पर डोमेन, तो उसका रेंज जब इतना प्राप्त होगा तो यह अब जो है 1/1 फंक्शन हो जाएगा। यह अब हमें 1/1 फंक्शन 1/1 फंक्शन हो जाएगा। अब जब यह अनटू फंक्शन हो गया, तब तो इसका प्रतिलोम प्राप्त होगा, या इन्वर्स निकलेगा इसका। हमने क्या किया कि यहां से इसको काटा,
इस ग्राफ को मैंने काट कर निकाला, इसमें से हम इसको बाउंड्री बनाया, बाउंड्री लगाया। यानी मैंने शुरू में ही बोला था कि किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसके इन्वर्स निकालने में हमेशा एक बाउंड्री का प्रयोग करते हैं। जब तक ले हम उसमें बाउंड्री नहीं लगाएंगे हमें ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक ले वह 1 1 1 2 प्राप्त नहीं होगा, तो जब तक ले वह 1 1 1 2 प्राप्त नहीं होगा तब हमें इन्वर्स प्रतिलोम, इन्वर्स फलन प्राप्त नहीं होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो यहां पर आपने देखा कि यहां जब हमने निकाला इसको बाउंड्री करके, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू भी यहां से हमने -π/2 से π/2, इसको हम मुख्य शाखा प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। पीवीडी यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच भी कहते हैं इसको, हम कह सकते हैं पीवीबी मुख्य, यानी प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम भी कहते हैं इसको, या प्रिंसिपल वैल्यू भी कहकर काम चल सकता है, या कोई बात नहीं है। अब यहां आपको देखना है, जब यहां पर हमने निकाला तो f(x) बराबर आपका आया sin x। जब f(x) बराबर आपका sin x आया तो इसका अब देखिएगा यह डिफाइंड जो हुआ, यह कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ, -π/2 से +π/2, और यह डिफाइंड हो रहा है -1 से 1 में, यह डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, f(x) बराबर sin x का जो है यह डिफाइंड हमें कहां से कहां तक करा, -π/2 से π/2 और -1 से 1, यानी इसका डोमेन मुझे प्राप्त हो गया -π/2 से π/2, यानी -π/2। यह इस कोष्ट का मतलब हुआ कि -π/2 को लेंगे, -π/2 चलेंगे आगे और +π/2 लेंगे और +π/2 के, इसका मतलब यह बड़ा क्लोज इंटरवल के बारे में आप जानते भी है। और यहां पर -1 से 1 का मतलब भी क्लोज इंटरवल, यानी -1 के बराबर या -1 से आगे और +1 के बराबर या +1 से छोटा। यहां पर हमने इसका एक बाउंड्री लगाया, जो शुरू में मैंने कहा कि इसको हमने काट कर, यहां पर हमने क्यों इस काम क्यों किया, क्योंकि इसको 1 1 1 2 बनाने के लिए, तब तक क्यों किया, जब तक ले 1 1 1 2 नहीं बनेगा तब तक ले इसका व्युत्क्रमणीय फलन प्राप्त नहीं होगा। अब तो हो गया, अब इसको इन्वर्स में मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखें, f(x) बराबर मान लीजिए हमने y रखा तो sin x हो गया, इधर जब यह आएगा तो sin इन्वर्स y बराबर x, तो यह x बराबर हो जाएगा sin इन्वर्स y, तब यहां पर हो जाएगा हमें f डिफाइंड, यहां पर यह हो जाता है -1 से 1 और यह चला जाता है -π/2 से π/2। ठीक, यहां पर हम इन्वर्स लिखने के लिए आपको सिखाया कि यहां पर क्या होता है, y f(x) को अपने y कहते हैं, तो y बराबर यहां पर हो जाएगा, यहां इधर जब चला आएगा तो sin इन्वर्स y बराबर x, यानी x बराबर sin इन्वर्स y, जो कि हमारा यहां भी जब व्युत्क्रम होगा तो यह चला आएगा यहां पर और यह चला जाएगा यहां पर। तो इसका जो यहां पर अब देखिएगा, जो यहाँ एंगल जो इसका होगा, यह रेंज यहाँ पर -1 और 1 के बराबर या +1 या +1 से छोटा, -π/2 से +π/2 के बीच में। यहाँ पर अब एक बात और देखना, इसको और भी विस्तृत रूप में हम टेबल बना के लिख देंगे, जिसे एक थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि थीटा बराबर है sin x, तो हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे तो यह आ जाएगा sin इन्वर्स थीटा बराबर x, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं sin इन्वर्स थीटा। तो आप कह सकते हैं कि यह डिफाइंड जो है यह -1 से 1, यह वैकेंसी -π/2 से π/2, चूंकि इसका भी इन्वर्स। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, हम किसी को भी कभी भी sin इन्वर्स को यहाँ जब भी इसका एंगल होगा, तो इसका एंगल का मतलब हुआ कि जब भी इसका एंगल मुझे प्राप्त होगा, जैसे sin इन्वर्स -1, इसका वैल्यू हम जानते हैं, sin इन्वर्स 1/2, यानी sin 1/2, यानी sin कितना का मान होता है, sin 30 का, यानी π/6, यानी π/6 जो हुआ, इसका मतलब कि इसका जो
इसका जो रेंज है इसी के अंदर में होना चाहिए, यानी माइनस पाई बाई 2 के बराबर या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, प्लस पाई बाई 2 के बराबर या प्लस पाई बाई 2 से बीच। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो थीटा है यह इसके अंदर में रहना चाहिए, और x जो है -1 और 1 के बराबर या +1 या +1 से इसमें रहना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है क्या, यहाँ पर देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स x है, तब साइन इनवर्स x को कभी भी नहीं लिख सकते हैं 1/sin x, ये किसी भी परिस्थिति में आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो कभी भी नहीं लिख सकते हैं sin x सबका पावर, यह कभी भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह त्रिकोणमितिकल फलन जो है, त्रिकोणमितिकल फंक्शन का इन्वर्स लिखा जाता है, तो हमने वहाँ पर साइन इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर हम कभी भी इतना नहीं लिख सकते, इसको इतना भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 मतलब कौन सी π/4, जो कि इसका जो रेंज है यह -π/2 और +π/2 के बीच में आता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये साइन इनवर्स यह इसके बीच में आता है तो π/2 मान्य है, π/4 मान्य है। यदि किसके अंदर में नहीं आता है तो यह मान्य नहीं भी होगा, इसी बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -3, जैसे कि यहाँ रियल से रियल मैंने कहा -1 से 1, इसी पर समझिए। यदि कि यहाँ पर रियल हम -1 से 1 नहीं लेते, आप रियल मान लीजिए हम 3 ही लेते या 4 ही लेते, तो आप बोलिए ना, किसी भी त्रिकोणमितिकल फलन का वैल्यू 4 होता है? किसी भी त्रिकोणमितिकल फलन का वैल्यू 3 होता है? नहीं होता है। उसका जब मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जब +1 होता है, तो 3 कहाँ से आएगा, 4 कहाँ से आएगा? तो 3 4 तो होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बात बहुत बढ़िया, ये बात समझने वाली बात है कि 3 और 4 जो है, इसीलिए मैंने कहा कि इसका कभी रियल नंबर, इसका डोमेन कोडोमेन नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए कि बहुत सारे रियल नंबर जो सारी हम लोग लेके -π/2 और भी लिखते, सबका दो डोमेन का एक रेंज प्राप्त होते जा रहा था, 2 डोमेन का एक रेंज, इसलिए हमने कहा कि वह 1/1 फंक्शन नहीं है। इसके लिए मैंने बाउंड्री लगाया। और यहाँ पर अब यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो कभी ऐसा मत लिखिएगा, इसका भी कभी ऐसा नहीं लिखेंगे और इसका भी। हाँ, अब यहाँ पर देखना है साइन इनवर्स, जब भी x की बात आए यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप देखने वाली बात है -1, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। साइन इनवर्स -1, तो यह हो जाएगा इसका -π/4, जो कि -π/4 इसके और इसके बीच में है। तो यह हुआ हम लोगों का इन्वर्स, और इन्वर्स लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे त्रिकोणमितिकल फंक्शन है, बहुत सारे त्रिकोणमितिकल फंक्शन को इन्वर्स लिखना है, तो उसका डोमेन और रेंज, जो कि हम उसको रेंज को यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, cos x, यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos x बराबर, यहाँ पर cos का भी हम डिफाइन करें, fx बराबर cos x, और यहाँ है डिफाइंड यहाँ पर भी रियल टू रियल तो नहीं होगा, इसका भी क्या होता है -1 और 1। आप cos के भी जानते हैं कि cos का जो cos का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम इसके भी जब ऐसे इसको भी जब बनाएंगे ग्राफ द्वारा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा डोमेन, तो इसका डोमेन आ जाएगा यह 0 से पाई जब आएगा, तो इसको जब हम y बराबर cos x लिखेंगे, तो यह cos इनवर्स y बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स y, तो यह हो जाएगा क्या -1 से, यहाँ पर -1 से 1, और यह हो जाएगा 0 से पाई। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है कि 0 से पाई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कॉस इनवर्स था तो इसको लिखना, यहाँ से भी हम लोगों का चल जाएगा। अब यहाँ भी मैंने लिखा, अब इनवर्स, चूंकि वहाँ करते तो इनवर्स देना पड़ता। अब यहाँ आइएगा, इसी को फिर इसको भी लिखना है, थीटा बराबर tan x है, इसका भी इन्वर्स में लिखना होगा, तो हम tan इन्वर्स x बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो यह सारी बातें जो है tan इन्वर्स थीटा बराबर x लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
हम सबका एक एक डील। कल एक हम इसके आगे वाले वीडियो में एक टेबल बनाकर हम सारी बातों को समझा देंगे, लेकिन मैंने यही बात इसमें समझाया एक साइन के साथ आपको, कि साइन के साथ मैंने एक ही बात समझाया कि 1 1 जो फंक्शन है, 1 1 onto जो फंक्शन होगा उसी का आलेख निकलेगा, नहीं तो उसी का हम रेंज उसी को इन्वर्स लिख सकते हैं, अन्यथा वह नहीं होगा तो उसका इन्वर्स हम नहीं लिख सकते हैं इस बात को। और यहाँ पर जो होगा तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम डोमेन कहेंगे और इसको जो है हम रेंज कहेंगे, और इसी को हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, मुख्य शाखा भी कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल एक और हम लोग इसमें टेबल बनाकर लाएंगे आप लोगों को।